इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां LG, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, HP, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के महाराजगंज में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकालकर गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण में अंबेडकर के जिक्र के बाद पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। वहीं महाराजगंज में इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया। आक्रोश मार्च शहर के राजेंद्र चौक से निकलकर नारेबाजी के साथ शहीद स्मारक पर पहुंचा। शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुतला दहन किया गया। आक्रोश मार्च के दौरान जमकर गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को एक मजबूत संविधान देने का काम किया है। इस संविधान की बदौलत ही पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। संविधान की बदौलत ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं। गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। महागठबंधन के द्वारा अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है। क्यों पुतला दहन किया गया है? सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति जो गृह मंत्रालय संभाल रहा है, और वो व्यक्ति जो संविधान निर्माता, इस देश को संविधान दिया, उस आदमी के खिलाफ जिस तरह सदन में खड़ा होकर एक मजाक बना दिया कि जितने बार आप लोग बार बार भीमराव का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह जी से यही पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी बताएं कि आप स्वर्ग घूम कर आए हैं, देखें कि स्वर्ग में क्या है क्या नहीं है। ऐसे आदमी को उस पद पर नहीं रहना चाहिए जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं। उस देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इस देश की जनता उससे माफ़ नहीं करेगी, और जो जनता उसको गद्दी पर बैठाएगी वही जनता उतार कर रोड पर खड़ा कर देगी। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है महागठबंधन के द्वारा, इसलिए इनका पुतला का दहन किया गया है जो अमित शाह तारीपार गृह मंत्री पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान किए, जिससे पूरा देश का अपमान हुआ, उसी के खिलाफ हम लोग उनका पुतला का दहन कर रहे हैं। और उनका पुतला का दहन तब तक देश में किया जाता रहेगा जब तक वो देश के गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं देते हैं या माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक उनका इनका अपमान का लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और पुतला को जलाते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को सड़क जाम करना होगा, रेल जाम करना होगा, उस तक जाम करते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं या वो पद से हटते नहीं हैं। वहीं देश गृह मंत्री अमित शाह जी का स्टेटमेंट भी आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सफाई दी थी कि मेरे वक्तव्य को, संसद के वक्तव्य को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। देखिए, वो जो वक्तव्य दिए हैं वो पार्लियामेंट में दिए हैं, जो जहाँ पर टोटल रिकॉर्ड होता है। उनका जो कहना था जो बार बार बाबा साहब का नाम लीजिएगा, आप बार बार मोदी को नाम ले सकते हैं, लेकिन देश के जनता जिन्होंने सभी लोगों को जीने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, देश के एक संविधान दिया, उसका हम लोग बार बार क्यों नहीं नाम ले सकते हैं? उनको नाम लेने से इतना तकलीफ हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप इतना नाम भगवान को लेंगे, तो हम लोगों के लिए यही भगवान है जिनका हम लोग नाम लेते रहेंगे। यह धरती जब तक रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, और तब तक एक उनके नाम पर करोड़ों लोग अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बाबा साहब के नाम पर इस देश के लोग करोड़ों लोग एक दिन में कुर्बानी दे सकते हैं। बाबा साहब का जो अपमान करेगा कभी भी देश माफ नहीं कर सकता उनको। आपको पता है कि
भारत जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ उस समय यहाँ का अपना संविधान नहीं था, संविधान बना और उस संविधान को बनाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे और अन्य भी हमारे बड़े नेता लोग थे। बाबा साहब के द्वारा संविधान निर्माण किया गया और उस संविधान के माध्यम से देश का शासन चलता है। देश का शासन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के माध्यम से चलता है और उसी संविधान के बदौलत भिन्न भिन्न पार्टियां इस देश पर शासन में रही हैं। अभी जो वर्तमान में बीजेपी की जो सरकार है यह निरंकुश है, तानाशाह है और इसके जो मुखिया लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये लोग तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाते हुए शासन चला रहे हैं। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में अमित शाह जी द्वारा जो बोला गया है बाबा साहब के खिलाफ में, उनके अपमान में हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। उसी के विरोध में यह आंदोलन चल रहा है और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, देश के साथ माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हम लोग यह आंदोलन जारी रखेंगे। बाबा साहब हम लोग के आदरणीय रहे, पूजनीय रहे, देश को संविधान दिए हैं, वैसे व्यक्ति को इस तरह अपमानित करना कहीं से भी सही नहीं है। तो हम यह मांग करते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे। गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है। इस संदर्भ हम इतना ही कहेंगे 2 मिनट कि देश के अंदर जो सरकार शासन कर रही है उसका संस्कार ही महापुरुषों के अपमान करने का रहा है। अमित शाह स्वतः अपराधी रहे हैं और वैसे आदमी जो गृह मंत्री रह करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, नेहरू गांधी के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, जिसके विरुद्ध हम आंदोलनरत हैं। सड़क से लेकर के सदन तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते हैं। वहीं अमित शाह ने सफाई दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दिया कि मेरे वक्तव्य को तोड़ मोड़ का पेश किया गया है या विपक्षियों द्वारा भीमराव बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम तो मांग करते रहे हैं कि सदन के कार्यवाही का विजुअल निकाल करके जनता के सामने लाया जाए। बोलिए। और हाँ, बाबा साहब का अपमान किया है, इसका मतलब संविधान का अपमान किया है, इसलिए उनका पुतला का दहन किया गया है। तो सरकार साहब क्या मांग करती हैं? मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा दिलवाया जाए, अमित शाह को अति से गृह मंत्री से हटाया जाए। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा निरंतर? सड़क से सदन तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। महागठबंधन चुप बैठने वाला नहीं है।